हेलो ऑल। और आज के इस वीडियो पर हम जावास्क्रिप्ट का कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट पर आज के इस वीडियो पर सीखने वाले हैं। और आई होप यह चीज़ें समझ में आ रही होगी जो भी मैं प्रीवियस वीडियो के दौरान अरेज पढ़े, ऑब्जेक्ट पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने यहाँ पर अपना ट्यूट 52 नाम का एक ट्यूटोरियल फाइल बना लिया हो और जिसके अंदर हम सारी चीज़ें या फिर आज के कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यानी क्या होता है? कंपेयर करना, यानी चीजों को कंपेयर करना। अगर मुझे मान के चलो एक वेरिएबल को या फिर किसी वैल्यू को कंपेयर करना है सेकंड वैल्यू के साथ या फिर सेकंड वेरिएबल के साथ, तो वो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को मैं ज़्यादा है प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जो है वो टाइप्स रहते हैं, जैसे कि इक्वल टू है, ओके। और इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप भी होना, उससे भी कंपेयर करेंगे। अगर मान के चलो मैंने जो है वो एज अ स्ट्रिंग जो है एक वेरिएबल बना लिया, लेकिन मैं एज अ नंबर जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें भी फर्क रहता है ना। तो वो सारी चीजें कंपेयर करते हैं। लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो पर सीखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आ चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर में हमने अपने जीएस का कोड लिखना है। सिंपली अगर मैं मान के चलो एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल मेरा है वेरिएबल ए नाम का, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू 5, ओके। वैल्यू 5 असाइन करता हूँ। उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग पे अगर मुझे देखना होगा इस वैल्यू को, तो क्या करूंगा मैं? सिंपली इस वेरिएबल को जो है वो ए असाइन कर दूंगा और कंसोल डॉट लॉग पे मुझे क्या हो जाएगा, वो वैल्यू दिख जाएंगी मुझे, ठीक है। तो सिंपली हम जाएंगे और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके अपना जो है वो डेवलपर टूल जो है ओपन कर चुका हूँ। ये कंसोल पर आ गए हम और इस तरह से जो है हमें वैल्यू मिल जाएंगी या ये 5, ठीक है। मैं यहाँ पर वो क्लियर करता हूँ, फिर से रीलोड करता हूँ इसको। ये देखो 5 मिल गई हमें। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो 5 वैल्यू मिल गई हमें, ओके। तो अभी मुझे मान के चलो मैं एक यहाँ पर एक पी टैग ले लेता हूँ, या फिर मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेता हूँ यहाँ पर। कैसे एक ड्यू ले लेता हूँ, ड्यू ड्यू हैज डेमो कर लेता हूँ, ठीक है। इस ड्यू का आईडी रहेगा डेमो। और एक कंसोल की जगह मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ। और आईडी में क्या रहेगा, हमारे डेमो। और उसके बाद क्या रहेगा, इनर एचटीएमएल लिखूंगा मैं यहाँ पर। इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू ए अगर लिखता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, उस ड्यू के बाद यहाँ पर 5 जो है वो मिल जाएगा। अब मैं जो है बातें वो कंसोल के अलावा भी करूंगा, मतलब कंसोल पर हम प्रिंट नहीं करेंगे। सिंपली क्या करूंगा मैं, इसको ही सॉरी इसको हम रीसेट कर लेते हैं, इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं प्लस कर लूंगा, ठीक है। ये है यहाँ पर 5 मिल रही है। द वैल्यू इज यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, इनर एचटीएमएल पर। तो मैं इस तरह से कॉन्केटिनेट कर लेंगे, द वैल्यू दी वैल्यू इज करके स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर प्लस लिख लेता हूँ मैं, ताकि चीजें समझ में आ जाए। देखो द वैल्यू इज 5 इस तरह से लिख के आ गया। अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताना है। तो मान के चलो मुझे सॉरी इसके ऊपर में हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा, ओके। यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस तरह से आप जान लेना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो कुछ टाइप्स है यहाँ पर, जैसे कि इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इक्वल्स टू, ठीक है, और इक्वल टू है। और ये इक्वल टू ये टाइप के लिए है। 3 बार अगर मैंने इक्वल टू लिख लिया, 3 बार जो है वो इक्वल टू का साइन दे दिया, तो वो टाइप भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद है नॉट इक्वल्स टू, जैसे नॉट इक्वल्स टू है वैसे नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद है आपका नॉट, उसके बाद आपको टाइप भी चेक करेगा वो, मतलब इसका उल्टा नॉट लगा के, ठीक है। नॉट यानी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो है वो उसको असाइन करते हैं। उसके बाद है आपका लेस देन, और उसके बाद है आपका ग्रेटर देन, उसके बाद है आपका लेस देन इक्वल टू,
देन उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और इनके अलावा भी देख लेते हैं, और है लेस देन, इतना है मतलब इतने मैंने बता दिया। ये इक्वल टू है, और ये इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप है, वैल्यू और टाइप दोनों भी चेक करेंगे। ग्रेटर देन है, लेस देन है, और सारी चीजें हैं, ठीक है। ये बात करते हैं, अभी इतने ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि मुझे अगर कंपेयर करना है, ठीक है, a इक्वस टू 5 है, और मुझे यहाँ पर चेक करना है कि क्या a की वैल्यू जो है वो 5 है, तो मैं सिंपल सा क्या है, एक सिंपली मुझे एक सिंटैक्स देखना है, ओके। तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, इस तरह से a इक्वस टू 8 किए हैं उन्होंने, ठीक है। तो मुझे भी वैसे ही कर लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, प्लस में, यहाँ पर प्लस तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के मैं लिखूंगा कि मेरा जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कि मेरा जो वैल्यू, मेरा जो वेरिएबल है, ठीक है, या फिर मेरा जो वैल्यू है, वो मुझे कंपेयर करना है कि जो मैंने असाइन किया हो वो वही वेरिएबल है क्या, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल मैंने असाइन किया हो वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ए जो है वो क्या 9 के बराबर है या फिर 9 की वैल्यू के बराबर है, ऐसे अगर मुझे कंपेयर करना होगा तो मुझे यहाँ पर देखो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न मिलेगा। मैं देखो फॉल्स, तो बोल रहा है कि फॉल्स है, यानी चीजें गलत है। आपका जो वेरिएबल ए है वो 5 नहीं है, पहली बात तो मैंने सिंपली क्या किया हूँ, यहाँ पर कंपेयर किया हूँ, है ना। ए इक्वस टू 9 है, ओके। तो ये चीजें हैं। अगर मैं 5 डालता हूँ तो कंडीशन जो है वो क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेव किया फाइल को, और यहाँ पर देखो मेरा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये दो वैल्यू ही रिटर्न करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। ये देखो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर आपको वैल्यूज रिटर्न नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ वेरिएबल आपको यहाँ पर असाइन करना है, उसके बाद चीजें यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न मिलती है। तो ये कंपेयर करने के लिए आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी इसी को हम मैं इसके बारे में बात करूंगा भाई, कंपेयर इक्वल्स टू एंड टाइप। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई, इक्वल, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो बी लिख लेता हूँ मेरे वेरिएबल का नाम, क्योंकि आप सेम वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा जो मेरा बी नाम का जो वेरिएबल है वो एज अ स्ट्रिंग लूंगा मैं, ठीक है, यानी 10 एज अ स्ट्रिंग लेगा। जैसे कि डबल कोट में मैंने उसको डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि बी जो मेरा वेरिएबल है, अभी एक ही जगह मुझे बी यूज करना है, बी जो मेरा वेरिएबल है वो यहाँ पर इक्वस टू अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया हूँ, मैं तो 10 ही चेक कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, ट्रू रिटर्न मिलना चाहिए। बट यहाँ पर हो रहा है कि मुझे फॉल्स रिटर्न मिल रहा है। फॉल्स इसलिए रिटर्न मिल रहा है ताकि फॉल्स इसलिए रिटर्न मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू तो चेक कर रहे हैं, यानी 10 मुझे वैल्यू तो चाहिए ही, प्लस वो क्या कर रहा है साथ में, वो उसका टाइप भी चेक कर रहा है कि कौन से टाइप में है, वो स्ट्रिंग के टाइप पे है क्या वैल्यू के टाइप में है। तो मैं एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन किया हूँ, और मैं एज अ वैल्यू चेक कर रहा हूँ उसको, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं इसको डबल कोट में डाल के अगर चेक करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा डीपली आप प्रैक्टिस करना है इसके बारे में, कि इक्वल्स टू ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू कब यूज किया जाता है और सिंगल इक्वल्स टू कब यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू कब यूज किया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डीपली प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये सिंगल इक्वल्स टू का मतलब सिंपल है कि आप एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, आप किसी चीज को वैल्यू असाइन कर रहे हो, उसको सिंगल जो है वो सिंगल डबल कोटेड पे यूज किया जाता है ना। सिंगल आप इस तरह से इक्वल टू दे सकते हो, और डबल दे रहे हो आप, उसका मतलब है कि आप वो इक्वल टू कर रहे हो, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। और नॉट इक्वल टू है मतलब हम चेक करेंगे कि ये क्या, जैसे कि यहाँ पर मुझे नॉट इक्वल टू 10 अगर करना है, ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैंने चेक कर लिया जो, ठीक है, मुझे सी यहाँ पर मैं वेरिएबल सी मैं यहाँ पर
लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वैल्यू यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने क्या लिया है यहाँ पर 20। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, फॉल्स। फॉल्स इसलिए कि मैं नॉट इक्वल टू चेक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अगर 20 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी 20 20 है, नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। सी, मुझे यहाँ पर मैं सी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा रिटर्न, ठीक है। तो सी में क्या है, नॉट इक्वल टू 20, नॉट इक्वल, यहाँ पर सी असाइन तो हुआ है, मैंने वैल्यू तो असाइन किया हो, लेकिन सी नहीं है ऐसा चेक कर रहा हूँ वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, और आई होप यह चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से चेक करते हैं। और उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर वेरिएबल बना लूंगा डी, ठीक है। और डी पर मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा 50, और यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि ये जो डी है वो हमारे 20 से छोटा तो नहीं है, ऐसा चेक करूंगा, ठीक है। यानी मैं चेक कर रहा हूँ कि ये छोटा है कि नहीं, मतलब 20 मेरा जो नंबर है वो जो मैंने वेरिएबल असाइन किया हो डी पर, ठीक है, एज अ डी। तो डी जो है वो 50 है, और मैंने जो चेक कर रहा हूँ वो मेरा 20 है, तो ऑब्वियसली मेरा नंबर जो है, मतलब जो मैंने असाइन किया वो बड़ा है, तो रिटर्न क्या कर रहा है वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये हो गया लेस देन का सिंबल था ये। ओके, और इसी को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पर ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि जो मेरा ये डी है, डी जो है वो 20 से क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली मुझे वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो आई होप यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ग्रेटर एंड इक्वल टू यानी क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, ट्रू ही रिटर्न मिलेगा। यानी क्या होना चाहिए, आपकी जो वैल्यू है वो 20 तो होनी ही चाहिए, प्लस 20 से बड़ी भी होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 20 लिख लेता हूँ ना मैं, तो 20 में भी ये मुझे जो है वो ट्रू ही रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर मैं 21 अगर लिख लिया तो डी और जो मैंने वैल्यू यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो वो तो सेम हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, 21 तो बड़ा हो जाएगा, बट ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सॉरी, यहाँ पर, सॉरी, ये 21 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू अगर 21 कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। बट यहाँ पर अगर 22 अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा यहाँ पर रिटर्न मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि मेरा जो वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन किया हूँ और जो मैं चेक कर रहा हूँ वो इक्वल नहीं है, या फिर इक्वल से छोटा भी नहीं है, वो बड़ा है ना, तो इसीलिए है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप यह कंपैरिजन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की ओर। अब लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह से यहाँ चेक करेंगे हम, जो कि है एंड और नॉट। एंड और नॉट में क्या होता है कि दो कंडीशंस चेक करेंगे हम, और इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। और हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिए, और यहाँ पर सिंपली मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एंड, जिसको हम डबल एम्परसेंट के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद होता है और, यानी दो पाइप आप यूज कर सकते हो। अब ये पाइप कहाँ पे आता है, शिफ्ट के ऊपर जो बटन है डबल कोटेड साइड में, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना, वो मिल जाएगा। और नॉट जो है वो अभी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दिए थे ना, वैसे ही जो है वो नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे, अगर मुझे चेक करनी होंगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दो वैल्यूज यहाँ पर चेक करूंगा, ऐसा एक्स और वाई इज टू, इस तरह से लिखे। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल एक्स इक्वल टू 10, ओके, और वेरिएबल वाई इक्वल टू 20, ठीक है। इस तरह से मैं वैल्यू असाइन किया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो, नहीं, ये कंडीशन के अंदर में ही लिखूंगा, इसको हटा दूंगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये वेरिएबल ए है, मतलब वेरिएबल एक्स है और वेरिएबल वाई है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो 20 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दो कंडीशन चेक करनी है, तो वो जो है वो मुझे क्या मिलेंगी, ट्रू मिलेगा। यानी दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, वो चीजें मुझे ट्रू रिटर्न कर देंगी। दो में से एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, वो मुझे ट्रू ही रिटर्न करेगा।
दोनों के दोनों जो है वो फॉल्स होगा तभी मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। मान के चलो इसकी वैल्यू 30 है और मैं सॉरी इसको बंद कर देता हूँ। इसकी वैल्यू अगर मुझे 30 है और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि आपकी दोनों में जो है वो आपकी दोनों वैल्यू अलग है जो इससे आप कंपेयर कर रहे हो वो। ठीक है, इसमें से अगर एक भी ट्रू होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 चेक कर रहा हूँ, 10 वाला नंबर है, एक्स और वाई में से अगर किसी का भी नंबर 10 है तो मुझे क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह से सॉरी इस तरह से मैंने सेव कर लिया और इस तरह से फॉल्स रिटर्न किया। वो दो में से अगर एक भी वैल्यू जो है वो फॉल्स है, सॉरी यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है कि दो में से अगर एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है, दोनों के दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 किया तो यहाँ पर देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है वो। और मुझे अगर मान के चलो 30 अगर मैं करता हूँ तो ट्रू रिटर्न करता है वो, एक्स एंड वाई इक्वस टू 30। और मैं 10 करता हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये था एंड ऑपरेटर। और उसके बाद है हम सीखने वाले हैं और ऑपरेटर। और में क्या होगा, दो पाइपलाइन, आप दो इस तरह से पाइप चेक कर सकते हो और ये बिल्कुल एंड के अपोजिट है। और सिंपली अगर मैं और इक्वस टू इस तरह से यूज कर रहा हूँ और तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे कि इक्वस टू अगर मैंने क्या कर लिया, 20 कर लिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या, द वैल्यू इज 10, द वैल्यू इज 10 एक्स। मैं सिंटैक्स देख लेता हूँ एक बार इन्होंने कंपेयर कैसा किया है। तो देखो इस तरह से कंपेयर किया है, यानी दो वैल्यू है, दो वैल्यू को कंपेयर किया है इन्होंने, एक्स इक्वस टू 5 और वाई इक्वस टू 5। तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम एक इस तरह से सिंटैक्स को चेंज कर देंगे। तो क्या होना कि एक्स इक्वस टू जैसे कि 5 होना, एक्स इक्वस टू 10 और का यहाँ पर सिंबल लगा देता हूँ और वाई इक्वस टू क्या होना, 30 होना, इस तरह से। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से मैं अगर करता हूँ ट्रू ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू जो है वो करेक्ट डाली है, यानी 10 भी है और यहाँ पर 20 है। या तो x की वैल्यू जो है वो 10 होनी चाहिए या तो y की वैल्यू 30 होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, ट्रू, दोनों भी ट्रू है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ क्योंकि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने ट्रू ही रिटर्न कर रहा है क्योंकि दो में से एक कंडीशन तो मैच हो रही ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 40 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि दो में से एक भी कंडीशन मेरा क्या हुआ, मैच नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर उसमें से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है, यानी पहली वाली ट्रू हो जाती है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, दो में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा और दोनों में से दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये है अपना नॉट ऑपरेटर, सॉरी और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता था, दोनों कंडीशंस जो है वो आपके ट्रू होने चाहिए और एक भी फॉल्स हुआ तो वो जो है वो ट्रू रिटर्न करता है। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जो है हम नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। नॉट ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं, ये नॉट इक्वल टू इस तरह से ट्रू रिटर्न किया, यानी सिंपल सा यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि y हमारा x जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, यानी जो x की वैल्यू है वो y की इतना नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर पहले मैं देख लेता हूँ कि पहले रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि 30 और 10 ये इक्वल नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं 30-30 कर देता हूँ यानी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुझे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आपकी वैल्यू जो है वो आप जो कंपेयर कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि आपकी दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है तो क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये सारी चीजें हैं। और इसमें से अगर एक भी वैल्यू मैच नहीं होती, इसमें दो वैल्यू आप कंपेयर नहीं भी करोगे तो चलता है, चीजें इस तरह से हैं। ओके, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा इस तरह से। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये 40 किया तो यहाँ पर मुझे ट्रू रिटर्न मिल जाएगा।
आई होप या कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। और कंपैरिजन को थोड़ा सा डीपली पढ़ लो आप कि असाइन किस तरह से करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर या फिर इक्वल टू विथ टाइप स्ट्रिंग, ये सारी चीजें आप देख लो। लेस देन ग्रेटर देन बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आप कंडीशन वाइज प्रैक्टिस करोगे तो। और आई होप ये लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और कंपैरिजन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें आपको नहीं समझी होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप जरूर डाल दें और मैं जरूर उसका सॉर्ट आउट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और नेक्स्ट वीडियो पर हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं, इफ एल्स कंडीशन किस तरह से यूज करते हैं देखने वाले नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।